जब तुम पहले राज्य की खोज करते हो तो तुम एक खजाने की खोज करते हो। मैंने तुम्हें उस किसान के बारे में बताया जिसने खेत में छिपे एक खजाने की खोज की। उसने क्या किया? वह घर जाकर अपनी पत्नी से सलाह मशविरा करने नहीं लगा। उसने एक समिति नहीं बनाई। उसने उस खजाने के मूल्य को तुरंत पहचान लिया। उसने खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, अपना घर, अपने जानवर, अपना सब कुछ, और उस खेत को खरीद लिया। दुनिया की नजर में वह एक मूर्ख था। उसने अपनी सारी सुरक्षा, अपनी सारी संपत्ति एक मिट्टी के टुकड़े के लिए दे दी। लेकिन वह जानता था कि उस मिट्टी के नीचे क्या छिपा है। वह जानता था कि उसने जो पाया है वह उसके द्वारा दी गई हर चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। परमेश्वर का राज्य वह खजाना है। यह वह मोती है जिसके लिए एक व्यापारी अपना सब कुछ बेच देता है। क्या तुम इसके मूल्य को पहचानते हो? क्या तुम इसके लिए अपना सब कुछ, अपना अभिमान, अपनी योजनाएं, अपनी आत्मनिर्भरता, दुनिया की स्वीकृति की अपनी आवश्यकता बेचने को तैयार हो? यह खोज कहां से शुरू होती है? यह प्रार्थना के एकांत स्थान में शुरू होती है। यह मेरे वचन बाइबल को केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि मेरे पिता के एक प्रेम पत्र के रूप में तुम्हारे जीवन के लिए एक निर्देश पुस्तिका के रूप में पढ़ने से शुरू होती है। यह मेरे लोगों कलीसिया के साथ संगति में शुरू होती है, जहां तुम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हो और एक दूसरे का बोझ उठा सकते हो। लेकिन यह केवल इन आध्यात्मिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है। यह खोज तुम्हारे बाजार में, तुम्हारे कार्यालय में, तुम्हारे घर में जारी रहती है। तुम राज्य की खोज तब करते हो जब तुम अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी बरतते हो, तब भी जब बेईमानी से तुम्हें ज्यादा फायदा हो सकता है। तुम राज्य की खोज तब करते हो जब तुम उस सहकर्मी को क्षमा कर देते हो जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, क्योंकि तुम याद करते हो कि तुम्हें कितना अधिक क्षमा किया गया है। तुम राज्य की खोज तब करते हो जब तुम अपने समय और धन के साथ उदार होते हो, उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों के साथ साझा करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा असली खजाना स्वर्ग में है।